नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए बेहद सख्त मध्य प्रदेश धर्मांतरण स्वतंत्रता कानून 2022 लागू है, जिसके तहत बेहद सख्त गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। यानी अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है या करवा रहा है, उनको प्रशासन को अलग अलग स्तर पर 60 दिन पहले जानकारी देनी होती है। कई और पैरामीटर्स भी हैं, यानी भय, लोभ, दबाव जैसे तरीकों से धर्मांतरण कराया जाए तो कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन इंदौर में एक परिवार पर धर्मांतरण के लिए बनाया गया दबाव बताता है कि बड़े शहर तक धर्मांतरण से अछूते नहीं हैं। इससे पहले भी राजधानी भोपाल से लेकर दमोह, सागर, जबलपुर और खासतौर से आदिवासी बेल्ट से लगातार धर्मांतरण की खबरें मिलती रही हैं। हाँ, धर्मांतरण पर सियासत हंगामा जरूर करे, लेकिन राजनीतिक दलों का मकसद वोट तक सीमित रह जाता है और धर्म पर संकट बरकरार रहता है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आई धर्मांतरण से जुड़ी एक खबर ने फिर सकते में डाल दिया। इंदौर के सोलंकी नगर में एक परिवार पर कई सालों से धर्म परिवर्तन यानी हिंदू से क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित परिवार के इनकार करने पर उसके घर के बाहर अंडे, मांस के टुकड़े से लेकर पीड़ित परिवार के मुखिया पर छेड़खानी का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया। यह आरोप पीड़ित परिवार लगाता है। सदमे में पीड़ित पिता की बेटी की जान तक चली गई। डेट रात में हो गई साहब। कल शाम को ही लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हम तो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या बच्ची घबराई गई, उसने टेंशन ले लिया। धर्म परिवर्तन का दबाव? हाँ, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना चाहते हैं हम पे कि इनने धर्म परिवर्तन कर लिया, हम भी करें। हमारे पास में राकेश मांडरे रहते थे, उन लोगों को भी धर्म परिवर्तन कराया था। अगर तुम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, ईसाई धर्म में नहीं आओगे, तो फिर हम तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे और तुम पे झूठे आरोप लगा देंगे। हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं सर, कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ सर। बस धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दिन से दबाव बना रहे थे और मुझे बोला कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं तुम्हें यूएस में नौकरी दिलाऊंगा, वहां पहुंचाऊंगा और हम लोग तुमको पैसे भी देंगे ईसाई धर्म में आने। धर्मांतरण की सुगबुगाहट पर भी पहाड़ सिर पर उठा लेने वाली सियासत इस पर मौन ही रही। रविवार को आई इस खबर पर अब जाकर सियासतदानों का मौन टूटा है। जहां तक इंदौर की घटना के बारे में कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ही सोचे समझा षड्यंत्र है, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। कोई व्यक्ति के दबाव बनाने पर किसी की आत्महत्या हो जाना या हत्या हो जाना कहीं से जस्टिफाइड नहीं आता है। लेकिन फिर भी चूंकि एक युवती की मृत्यु हुई है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि गृह मंत्री को चाहिए कि STF से इसकी जांच कराएं। कि धर्म परिवर्तन लालच देकर, धर्म परिवर्तन जो है दबाव डालकर, धर्म परिवर्तन डरा धमका कर, उसी की कड़ी में एक और ये। लेकिन धर्म स्वतंत्र विधेयक जो हमारी सरकार लेकर आई है, उस कानून के शिकंजे से ये बचेंगे नहीं। इस प्रकार के कोई भी लोग जो धर्म के नाम पर बेजा राजनीति करते हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। बात केवल इंदौर से आए इस मामले भर की नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इंदौर में ईसाई धर्म अपनाने लोगों को लालच देने का मामला सामने आया था। दमोह और जबलपुर में भी धर्मांतरण की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ था। तो राजधानी भोपाल में धर्मांतरण के मामले जब सामने आए तो पुलिस हरकत में आई। लेकिन ज्यादातर मामलों में प्रशासन की नाक के नीचे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन होता रहा, प्रशासन सोता रहा। लेकिन इंदौर में धर्मांतरण के दबाव में बच्ची की मौत ने कई परतें फिर से उधेड़ कर रख दी हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण स्वतंत्रता कानून पहले से है, लेकिन मजाल है कि इसकी कोई गाइडलाइन फॉलो हो जाती हो और बहुत सख्त कानून है, बावजूद इसके ऐसा लगता नहीं कि शायद ही कोई कुछ लिमिटेड गाइडलाइंस भी फॉलो होती हों। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि एक मामला फिर सामने आया है इंदौर से और यह मामला बताता है कि वाकई में कितनी बड़ी समस्या है धर्मांतरण की, कैसे लोभ से, प्रलोभन से, दबाव से धर्मांतरण का खेल आज भी चल रहा है। मिशनरियां बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व हैं। बड़े शहर नहीं बल्कि इंटीरियर और छोटे क्षेत्रों में भी मिशनरियां सक्रिय हैं धर्मांतरण कराने में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है आपका राकेश जी।
अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर पंडित गुरशरण महाराज जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित गुरशरण महाराज को पंडोखर सरकार के तौर पर भी आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। महाराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। कहीं हमारी कोई कमी तो नहीं है क्या? हमारी किसी कमी की वजह से तो नहीं धर्मांतरण हो रहा है, लोग दूसरे धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद पंडोखर धाम की पीठ की ओर से कि जो धर्मांतरण का एक जो लंबा जो गेम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, ये मात्र छोटी छोटी लालचों में फंस जाते हैं। और इस तरह से जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो छोटे गरीबी तत्व के जो लोग हैं, उनको बहला फुसला करके, उनको दबा करके, उनके ऊपर उनको बहुत सारे तरीके से लोभ लालच और उसके बाद उनको प्रताड़ित करके भी कई जगह से सुनने को आया है, उनको दबा दबू करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे अभी आपने जैसे दमोह का सुना, आपने अभी और भी जगह के सुने, और उसी चलते क्रम में अभी इंदौर का भी आपने सुना ही है और आपके चैनल पर चल ही रहा है सामने स्क्रीन पर। तो हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस समय वहां के इंदौर के प्रभारी हैं, उन्होंने तत्काल ही इस पर निर्णय लिया और उनको जेल भिजवा दिया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बहुत ही कर्मठ और बहुत प्रखर और तेज चलने वाले हैं, उन्होंने तत्काल इस पर निर्णय लिया। और देखिए, इसमें जो भी अपराध बढ़ते हैं उसमें हमारी आपकी गलतियां होती हैं। जो लोग अपराध को सानिध्य देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, तो उनको उसको एक बार खामियानी भोगना पड़ता है। तो इन लोग, ऐसे लोग भी कई बार अपराध को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा देने का जब खुद पे पड़ती है तो फिर ये घटना बन जाती है। तो जब जानकारी मिली तो हमारे प्रदेश सरकार, वर्तमान की सरकार, हमारे श्री शिवराज सिंह जी की सरकार ने, हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने तत्काल निर्णय लेकर के उनको जेल भिजवा दिया और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। और हम तो सभी देशवासियों को कहेंगे कि आपका हिंदुत्व इतना बलशाली है, ताकतवर है, हजारों संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, आपको कमी है, कोई दिक्कत है तो मठ मंदिरों में जाकर के आप अपनी गुहार लगाइए कि हमको आटा नहीं है, हमको पैसा नहीं है, बच्चों की शादी करने कपड़े चाहिए, तो निश्चित है हमारे धर्म संसद के जितने भी धर्म स्थल है वे इन सबकी मदद करेंगे और करते हैं। लेकिन कोई बताए नहीं और किसी के दबाव में होकर के घटना क्रम में जब लिप्त हो जाते हैं, जब परेशानी पहुंच जाती है, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत प्रखर और तेज मानिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कुशल और विद्वान हैं। उन्होंने जहां जहां अपराधों की जानकारी मिली तत्काल उन पर कार्रवाई कराई और उनको सजा भी दी। और ये सजा से बचेंगे नहीं, हम सभी से इतना आग्रह करेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी भी यही है। जी जी, बड़ी बात आपने कही है। जो भी कर रहे हैं वो गुरशरण महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। चर्चा को यहीं पर आगे बढ़ाएंगे। जी जी, आपकी बातों से ही आगे बढ़ाएंगे। आपको चावल मिल रहा है, आपको गेहूं मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो आपको सरकार से मांगना चाहिए ना। ये समितियां क्या देंगी, ये एनजीओ क्या देंगे? जब कोई आपने बड़ा एक निदान भी बताया, सजेशन भी दिया है। जी जी जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, महाराज जी आ रहा हूं। राकेश शर्मा जी, कहीं तो हमारी गलती है, सिस्टम में कहीं तो गलती है। अगर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, इंदौर जैसे शहर में अगर दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर एक्सेप्ट तो करनी होगी ये चूक। देखिए प्रशांत भाई, निश्चित रूप से ये मामला जो आया है इंदौर का, ये बड़ा गंभीर विषय है और सरकार के गृह मंत्री लोह पुरुष नरोत्तम मिश्रा जी ने तुरंत वहाँ संज्ञान में लेकर जो संबंधित दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई है। मेरा ये कहना है प्रशांत भाई, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं चोरी छुपे अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाएं करता है और जब विषय सरकार के सामने लाता है तो मध्य प्रदेश में जो कानून बना है, इतना कठोर कानून बना है और उसके तहत तुरंत कार्रवाई होती। आपने दमोह की घटना का जिक्र किया, वहाँ पे जो अपराधी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इससे पहले बैतूल में यह घटना सामने आई थी, बैतूल में 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। फिर एक भोपाल में घटना आई थी, उसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो मामला जैसे ही सरकार के संज्ञान में आता है तुरंत कार्रवाई की जाती है। मेरा यह कहना है कि समस्या आप देखिए कि आपके चैनल पे अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जेपी धनोपिया साहब अपना बयान दे रहे थे, वो उस घटना को ही नकार रहे थे और कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, एक जाति समूह को, एक धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
तो जिस तरह से कांग्रेस ये बातें करती है, कांग्रेस को एक बार अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए। एक तरफ आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए संतों का विरोध करते हैं, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे पंडोरकर सरकार हो, इनका सबका आप लगातार विरोध करते हैं, और उसके उलट हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चौथे दिन कमलनाथ वहां पहुंच जाते हैं। बैतूल में प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वहां पहुंच गए। अभी सुनने में आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद पंडोरकर सरकार के दर्शन करने जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस के नेता इनके के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मेरा सर ये विषय इसलिए छेड़ने का मेरा विषय है, क्यों नहीं आप ईसाई धर्म के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत जुटा पाते? एक बच्ची की मौत हो गई है भाई, एक पार्टी में क्या दो विचार वाले नेता नहीं हो सकते क्या, अलग अलग विचार वाले? देखिए मेरा तो ये कहना है, जब प्रमुख है कमलनाथ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो पूछिए कि हमारी लाइन क्या होगी। एक तरफ कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता वही ईसाई मिशनरी और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। अब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने कमलनाथ जा रहे हैं, 4-5 लोगों के बयान में देख चुका हूं, उनके खिलाफ आ रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ आ रहे हैं, अपने नेता का ही विरोध शुरू कर दिया कांग्रेस। चलिए वो ठीक है, वो उस पर हम पहले भी चर्चा करते रहे और भी चर्चा करेंगे अवनीश जी, लेकिन ये बताइए ना, आप धर्मांतरण पर चर्चा कर रहे हैं, क्या केवल विपक्ष का काम सरकार को कोसकर चुप हो जाना, क्या इससे आगे की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है इस मसले पर? देखिए पहले तो मैं पंडोकर सरकार को प्रणाम करता हूं, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूं, दर्शन करने गया हूं, और बाकी मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि धर्म निजी आस्था का विषय है, ठीक है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी लाइन यहां से शुरू करता हूं। और प्रशांत भाई, सबसे पहले जो अभी नाम गिना है, बैतूल, दमोह, भोपाल, और आपका एक पादरी के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी जबलपुर में, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई हैं। आप पता करें, किसी भी मामले में अब तक पुलिस ने डायरी पेश नहीं की, आपने आरोप पत्र दाखिल ही नहीं किया। मतलब आप सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कार्रवाई आप करो, ठोस हम कब आपकी कार्रवाई का विरोध करते हैं? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण पनप रहा है, जबकि 1965 में जो कांग्रेस सरकार के द्वारा कानून बनाया गया उसमें साफ लिखा है कि आप किसी पर भी दबाव डालकर, डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती। कानून हम नहीं बनाया प्रशांत जी, कोई मोदी जी ने या शिवराज सरकार ने नहीं बनाया, पहली चीज। और दूसरी बात, ये इंदौर शहर है, इंदौर शहर को आर्थिक राजधानी कहा जाता था मध्य प्रदेश की। अभी कुछ दिन पहले ही आपने अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के इन्वेस्टर समिट की, उसका नतीजे कुछ नहीं आए, बल्कि इंदौर एक क्राइम सिटी बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, ठीक है। अभी आप ये नया मामला देख रहे हैं। अभी आपने देखा एक किसी व्यक्ति में 28 चाकू मारे गए। तो ये घटना इंदौर शहर में हो रही है। और जो मैं, ठीक है, आदरणीय पंडोकर सरकार की व्यक्तिगत निजी राय हो सकती है, उनके निजी संबंध हो सकते हैं, निजी आस्था हो सकती है उनकी शिवराज सिंह चौहान जी में या नरोत्तम मिश्रा जी में, वो बार बार कह रहे हैं कि उनको अपने सरकार पर भरोसा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं ध्यान इंगित करना चाहूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी प्रभारी मंत्री हैं वहां के, और कानून मंत्री में, गृह मंत्री में, क्या कर रहे हैं वो? और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने शिवराज जी को क्या कहा था? सिंघम बताया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, सिंघम इतना बेबस, इतना मजबूर कैसे है कि सिंघम की नाक के नीचे क्राइम पनप रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रही हैं, और सिंघम के साथ साथ वहां गृह मंत्री भी। अच्छा, ये बताइए ना, इंदौर में। मेरी बात खत्म नहीं प्रशांत जी, आपने बीच में किसी से सवाल नहीं पूछा, मुझे अपनी बात करने दें। तो मुझे राकेश शर्मा जी के पास भी गया था, इसी से जुड़ा सवाल है, ये भी आपको अपनी बात रखेगा। ये बताइए ना, जब कांग्रेस सरकारें आती है तब क्या रुक जाती है? क्या ये मिशनरियों का काम, धर्मांतरण थम जाता है क्या? आप ध्यान रखिए प्रशांत जी, हमारी सरकारें आप देखें, छत्तीसगढ़ में भी है, अभी 3 राज्यों में हमारी सरकार है, वहाँ राजस्थान में भी है, वहाँ पे आप देखें हिमाचल में भी है। इसके पहले भी सरकारें, कभी इस तरह का धर्मांतरण नहीं हुआ। मैं तो साफ कहता हूँ, धनौपिया साहब ने जो कहा कि ये भाजपा ही जमीन तैयार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, इंदौर शहर में, इंदौर शहर की बात कर रहा हूं, इंदौर शहर में पिछले 30 साल से सांसद आपका, पिछले 30 साल से महापौर आपका। अगर आप विधायकों की बात करें, सिर्फ इस बार कहते हैं कि 2 विधायक हमारे हैं, 3 विधायक, बाकी मैक्सिमम टाइम 30 साल से लगातार विधायक आपके, सब प्रशासन आपका, संघ की वो प्रयोगशाला कहा जाता है। ये धर्मांतरण और क्राइम क्यों हो रहा है इंदौर में? राकेश शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं। राकेश शर्मा जी, कम शब्दों में मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं, और एक सवाल मेरा और भी है कि क्या कानून बना देने से धर्मांतरण रुक जाएगा क्या? राकेश शर्मा जी इस्तीफा दें, राकेश शर्मा जी इस्तीफा दें। ठीक, अवनीश जी सुन लीजिए। मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी अवनीश बुंदेला जी बहुत जोर जोर से चीख कर, चिल्ला कर इस्तीफा मांग रहे हैं। सर मेरे को बोलने दें प्लीज। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा, बस्तर में नारायणपुर है सर, छत्तीसगढ़ में, वहां के आसपास के गांव में 90%
गरीब आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। वहां पर अगर जब इस आदिवासी बंधु शिकायत करने थाने जाते हैं तो उनको पहले तो ईसाई मिशनरी के लोग मारते हैं, और जब उनकी शिकायत करने थाने जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। 90% धर्म परिवर्तन कांग्रेस की सरकार। हिंदुस्तान में सबसे पहला सर तन से जुदा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे राजस्थान। एक मिनट सर एक सेकंड सर मेरी बात पूरी। एक सेकंड। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं। एक भी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। आप वोटों की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। राजस्थान में मुस्लिमों का आतंक हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, 15 साल आप लोग शासन में रहे, क्या सब कुछ 4 साल में हो गया? ये सवाल है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। यही मैं सवाल करना चाहता था कि 15 साल आप सत्ता में रहे, आप 90% अगर बताओ। अपनी जी इस पर फिर बोलिएगा महाराज जी। एक सवाल तो बना रहेगा कि भाई क्या हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं, क्या हम शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं क्या मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? इसी तरह के लोभ आदिवासियों को, गरीब तबके को दिए जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ ले जाया जाता है। महाराज जी, मैं सबसे पहले भैया अविनाश जी को और अपने राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत दिल से साधुवाद पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, और आपके सभी मीडिया के सभी देशवासियों को जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं आपको ये बता दूं कि पंडोकर सरकार एक स्वतंत्र पीठ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश दतिया जिले में पंडोकर धाम का ये दिव्य स्थल पूरे भारतवर्ष में नहीं, देश विदेश में स्थापित है, जैसा हमारे बुंदेला जी ने बताया। देखिए, पंडोकर सरकार धाम में कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, संपूर्ण नेता पंडोकर धाम के दरबार में जनप्रतिनिधि आशीर्वाद लेने आते हैं। हम किसी एक जाति पंथ संप्रदाय के नहीं है। हमारा है सर्व जाति को जीने दो, जियो, और इनको सबको सदमार्ग देना हमारा काम है। हमारे पास हमारे आदरणीय चाचा जी आते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी लाहौर से हैं, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे प्रिय शिष्य हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के यहाँ, हमारे यहाँ वहां पर विनोद तिवारी मेरा प्रिय शिष्य है, वहां पर जोगी जी मेरे शिष्य थे, वहां मनोज मंडावी जी मेरे शिष्य थे। ठीक है, हमारे यहाँ सभी कांग्रेस के, भाजपा के, अन्य दलों के पंडोकर धाम के अनुयायी और भक्त हैं, मानने वाले हैं। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लगाव नहीं है। ये कानून व्यवस्था की बात पे मैंने बात कहा था कि हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जो चाचा जी हैं, वो भी मेरे प्रिय शिष्य नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत आस्थावान है, पंडोकर धाम आते रहते हैं। और हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे प्रिय शिष्य हैं, भक्त भी हैं, और आप सब भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, कोई ना कोई परिवार का जुड़ा होगा। तो वो इतने प्रखर और तेज हैं कि वो इंदौर के प्रेजेंट के गृह मंत्री के रूप में तो है ही, कानून व्यवस्था के तो ही प्रभारी हैं। उन्होंने वहां पर देखते ही तत्काल उनको कानून सजा दिलवाई, उनको जेल भिजवाया। और सबकी जिम्मेदारी बनती है कोई अपराध को ना पनपने दें। साथ में शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, और साथ ही जिनके जो जैसी लोगों को पनपाते हैं, पहले भोजन कराते हैं, उनके कपड़े लेते हैं, उनका पैसा लेते हैं, उनको घर में सुलाते हैं, उनको अनेक प्रकार की सेवा भाव देते हैं, तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो क्राइम को खुद ही बढ़ावा लोग देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में पता लगते ही, जानकारी मिलते ही उनको पुलिस के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, वो जेल में पड़े हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने कल व्यवस्था की, और हमारे बुंदेला जी ने जो बोला है जी, धर्मांतरण स्वतंत्रता कानून भी बना है, 2022 लागू है, और बहुत सख्त उसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि आराम से कोई धर्मांतरण ना कर पाए। अगर करे तो प्रशासन की पूरी डिटेल हो प्रशासन के पास, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फॉलो हो नहीं पाते, और जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना ये कि फॉलो कराए। तभी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, सभी संत आवाज उठा रहे हैं, तभी तो हम सभी साधु संत समाज आवाज उठा रहा है, घोषणा कर रहा है कि राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र आप चाप हो जाएगा। तो राम राज्य की स्थापना के लिए हम सबको आगे बढ़ना है, आप सबको साथ देना है, और तो ये सब क्राइम रुक जाएगा। क्योंकि जब परमात्मा में ही हो जाएंगे, ईश्वरवादी हो जाएंगे, भारतीय सनातन को मानेंगे, तो ऑटोमेटिक ये धर्म पंथ सब समाप्त हो जाएंगे, सब परमात्मा में ही हो जाएंगे और ईश्वर को मानेंगे। जी चलिए, बड़ी बात हमारा तरीका अलग है काम करने का और समस्या का समाधान करने का। जी 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 जी, आपने समाधान का जिक्र भी किया था, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अवनीश जी, मैं फिर लौटता हूं पुरानी लाइन पे भाई, कि कांग्रेस का शासन क्या उस समय नहीं होता था क्या? दूसरा एक भावना यह भी है कि जब कांग्रेस का शासन आता है
तब जो मिशनरियां हैं वो अपने आप को अनुकूल फील करती हैं, महसूस करती हैं। देखिए, ऐसा आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी। बाकी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा और 15 साल अभी आप ही ने खुद राकेश जी की ओर ध्यान इंगित किया कि भैया 15 साल आप भी रहे। हम तो साफ कहते हैं, ये देखिए, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि भाजपा के टाइम में हुआ, कि हम ये कहते हैं, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में इस तरह की जमीन तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं मैं फिर से कहता हूं, ये राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। मैं पंडोकर सरकार जी की किसी बात को काटना नहीं चाहता हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी और ध्यान इंगित किया कि व्यक्तिगत हम सबकी कोई ना कोई आस्था हो सकती है, आपके कोई ना कोई संबंध हो सकते हैं। मैंने यही कहा कि कानून मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है, इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, और देखिए आप भी जानते प्रशांत भाई, चाहे धर्म परिवर्तन हो, हत्या हो, आत्महत्या हो, हर बात आती है कानून व्यवस्था का दायरा है। मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपकी कमजोर है, जर्जर। उसका कारण एक है, हमारे शिवराज सरकार में अभी ये बड़ी विडंबना है कि गृह मंत्री अपने विभाग की बात नहीं करता, बाकी स्वास्थ्य की कर लेगा, शिक्षा की कर लेगा, शिक्षा मंत्री गृह की बात करेगा। यही कारण है कि शिवराज सरकार में सब बंटाढार हो रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है इस पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और मेरा आदरणीय पंडोकर सरकार जी, इसका भी मैं ध्यान इंगित करना चाहूंगा, और मेरे मित्र जो साथ में बैठे राकेश शर्मा जी, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि भैया आपने एफआईआर दर्ज की, सुर्खियां बन गई, आपने अब तक डायरी पेश क्यों नहीं की पुलिस ने? मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा से प्रेरित है। डायरी कहीं पेश शहरों का जिक्र आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर, बड़े शहरों की तस्वीर तो सामने आ जाती है, लेकिन इंटीरियर इलाके, क्या प्रशासन को कुछ भी भनक लगती है? क्या आपकी एलआईयू फेल है? क्या वहां पर कुछ पता भी चलता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आदिवासी इलाकों में? देखिए प्रशांत भाई, सबसे पहले तो हमने मध्य प्रदेश के सभी स्थानों को इस बात के लिए कहा है कि आपके आसपास जो आदिवासी गांव हैं, वहाँ लगातार आप बीट बनाइए, वहाँ पे आपके बीट के लोग लगातार भ्रमण करें और वहाँ लोगों से संपर्क करें, वहाँ चौकी बनाकर कि लोग अपनी बात आपके सामने रख सकें। ये एक विषय। दूसरा, एसडीएम के लगातार वहाँ दौरे करवाया जा रहा है। मेरा एक सामान्य सी बात है जी, आज मुझे ये बताइए कि जबलपुर के बिशप के खिलाफ जब वो कार्रवाई हुई थी, कि जो एक भ्रष्टाचारी था और गले गले तक उस धन का उपयोग गलत चीज़ों में कर रहा था, मैं जिस दिन उस डिबेट में बैठा था, कांग्रेस का प्रवक्ता ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिशप का प्रवक्ता है, और वो मुझे बार बार ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे गलत आरोप है। प्रशांत जी, मुझे इस बात पर बोलना पड़ेगा, हमने कभी किसी भी प्रवक्ता, आप वीडियो निकालिए, हमने कभी किसी पे बिशप का सपोर्ट नहीं किया। मैं राकेश भाई निवेदन करता हूं, इस तरह की राजनीति मत करिए, मेरा निवेदन है, आप वीडियो निकालें। मेरा प्रशांत भाई आपसे निवेदन, वीडियो निकालें। नहीं, ये आप राकेश भाई निवेदन है, ये गलत आरोप मत लगाइए। हमने उस बिशप का कभी बिल्कुल ये डिटेल हम लोग फिर रखेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। ये गलत जानकारी राकेश जी फिर आइएगा तो फिर वो जरूर लेके आइएगा। जो आप राजस्थान की बात कर रहे थे, माफी चाहूंगा कार्यकर्ता निकलता राजस्थान का, सर अवनीश जी, जिसने ठीक है जिससे गर्दन रहती थी ना, भाजपा का कार्यकर्ता निकला था, बात में जवाब दीजिए आप। चर्चा हम आगे भी कभी करेंगे इस मसले पर, लेकिन ये जरूर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है ताकि ऐसे मामले सामने ना आए, धर्मांतरण पर लगाम लगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। वहां डिबेट में बस इतना ही।